हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम 2007 का ये इंटरमीडिएट में जो क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि मिस्टर साद मेंटेन्स हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। द इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक ऑफ अकाउंट्स। तो मिस्टर साद यहाँ पर एक सोल प्रोप्राइटर हैं और ये उनकी अकाउंटिंग बुक में से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, जिसमें ये 2016 की जब शुरुआत हुई थी, जनवरी फर्स्ट का ये डेटा मौजूद है, अमाउंट्स मौजूद है कि जनवरी फर्स्ट को कैश 15,000 था, अकाउंट रिसीवेबल 25 थे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 30 थे एंड सप्लाईज इक्विपमेंट अकाउंट पेएबल 1 लाख, सॉरी 1,000, 40,000 और 11,000 थे। ठीक है, और जब साल ये जो 2006 एंड हुआ, मतलब साल ख़त्म हुआ, तब उनके बैलेंसेस कुछ ये थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, हम कंप्यूट करते हैं। ठीक है, हम कैपिटल एट द स्टार्ट और कैपिटल एट द एंड कंप्यूट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली एडजस्टेड एंट्रीज़ के लिए गिवन होती है। ठीक है, यहाँ पे आप एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हो। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 31 दिसंबर 2006। अगर आपको नहीं पता एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट ब्रीफली इन दिस वीडियो। ठीक है, सो मिस्टर साहब मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमें मिल गई कि 60,000 उन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 10,000 निकला है इक्विपमेंट के ऊपर। ये जो हमारी इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट हम यहाँ पे इक्विपमेंट जो एंडिंग वाली है यहाँ से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में से नहीं निकालेंगे क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिसंबर के एंड में, यानी कि जो 2016 हमारा ईयर का एंड और दिसंबर का एंड है, उसमें ये एंट्रीज अकर हुई हैं। ठीक है, सो मिस्टर साउथ विड्रॉ 10,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम दिसंबर। ठीक है, फ्रॉम ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द बिजनेस 10,000 वो पर मंथ विड्रॉ करता आया है। ठीक है, तो यानी कि साल के कितने हो गए, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, दैट इज़, सॉरी 1,000 मल्टीप्लाई 12, दैट इज़ 12,000। ठीक है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है हमारे पास, हमने ऑलरेडी एडवांस में एडवर्टीजमेंट की हुई है 4,000 की। ठीक है, एक्यूरेट कमीशन इनकम। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब, अकर्ट का मतलब होता है ड्यू है, कमीशन इनकम ड्यू है। ठीक है, तो कमीशन इनकम हमें मिलनी है 15,000, अभी तक मिली नहीं है, एक्यूरेट है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी बिल्स 9,000 के हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग यानी कि ये भी एक्यूरेट है, हमें पे करने हैं। ठीक है, पेएबल है। और टैक्सेस पेएबल हैं हमारे 2,000, यानी ये भी हमें पे करने हैं। ठीक है, लायबिलिटी है, तो यहाँ पर ये तो लायबिलिटी आ गई और याली एक इनकम है। ठीक है, और यहाँ पर ये एसेट है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सो रिक्वायर्ड क्या है, हमें कंप्यूट करना है कैपिटल एट द स्टार्ट एंड एंड, प्रिपेयर स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर दिसंबर 31st और प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन दिसंबर 31st 2006। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं बैलेंस शीट को। ठीक है, सो हमें बैलेंस शीट बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे क्या, कैपिटल एट द स्टार्ट और कैपिटल एट द एंड। ठीक है, कैपिटल एट द स्टार्ट और कैपिटल एट द एंड को कंप्यूट करने का तरीका सिंपल ये है कि आप जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको प्लस कर दें, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे एक एसेट क्या क्या है यहाँ पर, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, सप्लाईज हैं, ठीक है, इक्विपमेंट है, ये तमाम एसेट्स हैं। तो जितने भी एसेट हैं हम इन सबको एडअप करें, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर तो फ़िलहाल एक लाइबिलिटी है जो है अकाउंट पेएबल। ठीक है, 11,000 की, और उनको उस तमाम टोटल एसेट्स को टोटल लाइबिलिटी से माइनस कर दे तो आपका कैपिटल एट द स्टार्ट या एंड आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह। यहाँ पर हमने कैपिटल एट द स्टार्ट और एंड की कंप्यूटेशन की है। ये कैपिटल एट द स्टार्ट की कंप्यूटेशन है और ये कैपिटल एट द एंड की कंप्यूटेशन है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जितनी भी हमारे एसेट्स थे, टोटल एसेट्स जो कि आ रहे थे 1,11,000 के। ठीक है, और टोटल लाइबिलिटीज़ जहाँ पे सिर्फ हमारे पास अकाउंट पेएबल है जो है 11,000 की। ठीक है,
तो हमने टोटल एसेट में से लेस कर दिया हमारी टोटल लाइबिलिटी, तो हमारे पास कैपिटल बैलेंस आ गया, कैपिटल स्टार्ट आ गया 1 लाख। इसी तरह हमने जितनी भी एसेट है उन सबको ऐड किया और जितनी भी लाइबिलिटी है उसे लेस कर दिया, तो हमारे पास कैपिटल डी एंड भी आ गया। तो हमारा कैपिटल डी स्टार्ट 1 लाख है और कैपिटल डी एंड 2 लाख है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज आपको बनी नज़र आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एडजस्टिंग एंट्रीज होती क्या है। देखिए, एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होता है कि महीने के एंड में, हर महीने के एंड में कुछ ऐसी चीज़ें अकर हो जाती हैं जो कि अगर इस साल होती हैं, यानी कि इस साल जो है हमें अकाउंटिंग बुक में उनकी रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, लेकिन उनकी जो कैश पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ होती है या नेक्स्ट ईयर हो रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर इस मंथ या इस ईयर होने हो रही होती है, जैसे सैलरीज आपकी अपने इस महीने सैलरी देनी है। ठीक है, लेकिन आपके एम्प्लॉय बोलते हैं कि भाई हमें इस महीने सैलरी आप ना दें, ऐसा करें कि हमें नेक्स्ट महीने सैलरी दे दें। ठीक है, तो आप ये तो नहीं करोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट महीने तो नेक्स्ट महीने बुक में लिखूंगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस महीने अब अकाउंटिंग बुक में ये लिखोगे कि भाई सैलरी एक्सपेंस इतना हुआ है और सैलरीज पेबल है। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस को आप डेबिट कर दोगे और सैलरीज पेबल को आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, सो एडजस्टिंग एंट्रीज 4 तरह की होती है। एक में आप अपने एसेट्स को एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, दूसरा आप अपने तो दूसरी हमारी एडजस्टिंग एंट्री आती है कन्वर्टिंग लायबिलिटी टू रेवेन्यू। ठीक है, पहली क्या थी, कन्वर्टिंग एसेट इनटू एक्सपेंस। ठीक है, तो पहले हम कन्वर्टिंग एसेट इनटू एक्सपेंस को डिस्कस करते हैं थोड़ा। ठीक है, अगर आपको एडजस्ट पता है कि एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है तो आप 2-3 मिनट्स स्किप कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं अभी 2-3 मिनट्स जो है वो ये एडजस्टिंग एंट्री समझाने वाला हूँ। ठीक है, सो दूसरी आती है, पहली है कि कन्वर्टिंग एसेट इनटू एक्सपेंस। अब ये कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपकी जो महीने की पहले अब ऑफिस सप्लाईज लेकर आए 500 रुपये की। ठीक है, वो आपने अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिख लिया कि भाई ऑफिस सप्लाईज आई है और कैश गया है। ठीक है, अब महीने के एंड में ऑफिस सप्लाईज सिर्फ 200 की बच गई और 300 रुपये की खर्च हो गई, चले गई। ठीक है, इस्तेमाल हो गई, तो कितने का एक्सपेंस हुआ, 300 रुपये का एक्सपेंस हुआ। ठीक है, तो इस तरह ऑफिस की लाइबिलिटी, ऑफिस की जो ऑफिस सप्लाईज हैं, एसेट था वो कन्वर्ट हो गया आपके एक्सपेंस में। ठीक है, तो आप क्या एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे, आप एडजस्टिंग एंट्री ये पास करोगे कि ऑफिस सप्लाईज 300 से आप उसको डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दोगे, 300 से डेबिट क्रेडिट कर दोगे क्योंकि वो चले गई हैं, एसेट कम हो गया है तो क्रेडिट कर दोगे, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को आप डेबिट कर दोगे 300 से। ठीक है, तो ये ओवरऑल जब आप टी अकाउंट बनाओगे तो ये ओवरऑल बताएगा कि आपकी ऑफिस सप्लाईज कम होकर 300 से ऑफिस सप्लाईज कम होकर सिर्फ 200 बच गई हैं। ठीक है, तो ये तो पहली हो गई। अब दूसरी है कि कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज इनटू रेवेन्यू। ठीक है, अब ये क्या होता है, बाज़ औक़ात आप समझें कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोई कोई भी सर्विस हो गई, क्लीनिंग की सर्विस या कोई भी सर्विस, तो आपको आपको कोई बंदे हायर करते हैं। ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करती है, तो वो आपको हायर जब करती है तो वो आपको पहले ही कैश दे देती है कि भाई आपकी सर्विस इतने की आपका हम आपको एडवांस में पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो ये एडवांस पेमेंट हमारे लिए अर्न हुआ क्योंकि हमने ये अभी तक पैसे अर्न नहीं किए, लेकिन पैसे हमें आ गए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि फिर जब हम उसे अर्न कर लेते हैं, यानी कि अब हमने सर्विस दे दी, तो अब फिर उसकी फिर एडजस्टिंग एंट्री पास होती है। अब फॉर एग्जांपल तुम बैठे हुए हो। ठीक है, अब तुम सर्विस देते हो। ठीक है, टीचिंग सर्विस देते हो, चलो, तो क्या हुआ कि आप तुम्हारे पास कोचिंग सेंटर वाले आए, उन्होंने कहा कि भाई टीचिंग सर्विस पहले महीने से शुरू कर दो। ठीक है, तो आप अपने बुक में लिखा कि भाई और आपको पेमेंट करके गए, महीने के पहले में ही पेमेंट करके गए, लेकिन आपने अभी तक सर्विस दी नहीं है। ठीक है, तो आपने लिखा कि सर्विस रेंडरेड, उसको आपने सॉरी
कैश, आपको कैश मिला ना, तो आप कैश डेबिट कर दोगे और नीचे लिखोगे अर्नड सर्विसेज, ठीक है, या अर्नड सर्विस रेवेन्यू, ठीक है। फिर लेटर ऑन, अर्न बेसिकली एक लायबिलिटी है, ठीक है। फिर लेटर ऑन जब आप उसे अर्न कर लेंगे, यानी कि आपने लेटर ऑन सर्विस दे दी, तो फिर आप क्या एंट्री पास करोगे, एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे। आप ये एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे कि अर्न जो कि लायबिलिटी थी उसको क्लोज कर दिया, आपने डेबिट साइड पे लेकर आओगे, ठीक है, ताकि वो क्लोज हो जाए। और फिर सर्विस सर्विस अर्न, ठीक है, सर्विस अर्न की अर्न से आप एक क्रेडिट साइड पे एंट्री डाल दोगे, ठीक है, जो कि बताएगा कि आपने सर्विस अर्न कर चुके हो, ठीक है, एज अ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है। अब अब तीसरी आती है टाइप एडजस्टिंग एंट्री की, वो है अनपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब अनपेड वो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सैलरी अब नेक्स्ट महीने वो कह रहे हैं कि पे कर रहे हो, जो कि पेएबल होते हैं, ठीक है, जो कि ड्यू होते हैं। तो वो आपने अगर पे कर लिया तो फिर आप जो है उसकी एंट्री पास करते हो, ठीक है। यानी कि अगर वो अकर हो गए, जैसे आप बैठे हुए हो इस महीने और आपके एम्प्लॉय बोलते हैं हम नेक्स्ट मंथ हमें सैलरी चाहिए, इस मंथ आप भले ना दें, सो दैट इज़ दी एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है। आप उनके लिए एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे। क्या एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे, सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेबल की, ठीक है। अब फिर आती है हमारी चौथी टाइप, जो कि है अनकलेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है। अब ये ऐसे रेवेन्यूज होते हैं जो कि पहले रिसीवेबल्स होते हैं, फिर बाद में रिसीव्ड हो जाते हैं, ठीक है। जब रिसीवेबल होते हैं तो आप उनको एज अ एसेट ट्रीट करते हो, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कमीशन कमीशन इनकम, ठीक है, क्रेडिट, और कमीशन रिसीवेबल डेबिट। फिर जब कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा तो आप कमीशन रिसीव्ड को आप क्रेडिट कर दोगे और कैश को डेबिट कर दोगे, ठीक है। तो अनकलेक्टेड जो आपका जो रेवेन्यू है, दैट इज़ योर एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एडजस्टिंग एंट्री। अब यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री जो दी हुई है, चले वो बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बोला है कि भाई मिस्टर साद मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60,000, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट एन एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है, ये 60,000 एडअप हो जाएंगे कैपिटल में। दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ठीक है, दैट इज़ दी एडजस्टिंग एंट्री। ये यहाँ से एडजस्टिंग एंट्री हमारी शुरू हुए हैं, ठीक है, दूसरी से। सो डेप्रिसिएशन हुआ है इक्विपमेंट 10,000 से, ठीक है। तो इसकी क्या एंट्री बनाओगे, इसकी आप बनाओगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। जो कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने 10,000 से क्रेडिट कर दिया और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन को इक्विपमेंट को आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 10,000 से, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास एंट्री है मिस्टर साद विड्रू 10,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, ये कैपिटल में से माइनस होगा, तो ये एडजस्ट एंट्री नहीं है। फिर हमारे पास एडजस्ट एंट्री आती है प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 4,000 में एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी पे कर दी है, ठीक है। तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक यहाँ पर एज अ रेवेन्यू एक कर रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंस को घटा रहा है और एज अ एसेट भी है, ठीक है। सो ये जो एसेट है ये बेसिकली हमारे एक्सपेंस को घटा रहा है, तो प्रीपेड का जो हमें फ्यूचर में एक्सपेंस आने वाला है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वो मतलब अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो जो एक्सपेंस है, प्रीपेड का जो एक्सपेंस है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस घटा रहा है ये, ठीक है। और जब एक्सपेंस हमारा घटता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही बहुत ही कम दफ़ा होता है, बट अकाउंटिंग में होता है, ठीक है। सो ये एडवर्टीजमेंट प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 4,000 से हमने इसको डेबिट कर दिया एज एन एसेट और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। वैसे अमूमन एडवर्टीजमेंट क्या कोई भी एक्सपेंस क्रेडिट होता नहीं है, क्योंकि आप एक्सपेंस को घटा नहीं सकते हो। लेकिन सम केसेस में जहाँ पे आप ऑलरेडी एक्सपेंस को, फ्यूचर एक्सपेंस को आप कम कर देते हो या उसकी रिकवरी कर देते हो किसी एसेट से, तो फिर वो फ्यूचर वाला एक्सपेंस घट जाता है, ठीक है, क्रेडिट हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ है, ठीक है। सो अब हम आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि भाई अक्यूरेट इनकम
सॉरी अक्यूरेट कमीशन इनकम, अक्यूरेट का मतलब ड्यू है, कमीशन इनकम ड्यू है, ठीक है, हमें मिला नहीं है, ये क्या है, अनकलेक्टेड रेवेन्यू है, ठीक है। तो कमीशन इनकम रिसीवेबल और कमीशन इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे और कमीशन रिसीवेबल को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। 15,000 से हमने यहाँ पर इसकी एंट्री पास कर ली है। अब इसके अलावा हमारे पास दूसरी एंट्री आती है आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी बिल्स, यानी कि यूटिलिटी बिल्स पेबल हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या हुआ, ये हमारा हुआ अनपेड एक्सपेंस वाली टाइप, ठीक है, एडजस्टिंग की। सो इसकी हम क्या एंट्री बनाएंगे, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और यूटिलिटी बिल्स पेबल, ठीक है, क्रेडिट, ठीक है, कुछ इस तरह। यूटिलिटी एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया 9,000 से और यूटिलिटी पेबल को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। फिर हमारा फिर से आ जाता है अनकलेक्टेड अनपेड एक्सपेंस, ठीक है, टैक्स पेबल है, तो ये अनपेड एक्सपेंस हुआ, फिर से हमारी तीसरी टाइप आ गई एडजस्टिंग एंट्री की, ठीक है। सो टैक्स एक्सपेंस 2000 और टैक्सेस पेबल 2000 से हमने ये एंट्री पास कर लिया। अब हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई हैं, तो हम अभी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप सबसे पहले कैपिटल एट द एंड में से ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स को, फिर लेस कर देते हैं कैपिटल एट द स्टार्ट, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी लेस करते हैं और अनएडजस्टेड प्रॉफिट भी लेस करते हैं, ठीक है। सॉरी, नॉट द अनएडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि आपने इसका सम किया तब ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट आया, ठीक है। अब कैपिटल एट द एंड में से हम ऐड ड्राइंग्स को ऐड क्यों करते हैं, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने ड्राइंग्स को ऐड क्यों की हुई है कैपिटल एट दी एंड में से, और कैपिटल एट द स्टार्ट में से हम ड्राइंग्स हमेशा लेस क्यों करते हैं, ठीक है। सो कैपिटल एट दी एंड जो होता है वो मतलब बिल्कुल एंडिंग का कैपिटल होता है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी ड्राइंग्स लेस हुई हुई होती है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हम हमारा जो नेट प्रॉफिट है, मार्जिन जिसे कहते हैं, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जिसे कहते हैं, वो हम ये नहीं, वैसे तो ये होता है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है लेस कर देते हैं हमारी रेवेन्यू में से, तो हमारे पास मार्जिन आ जाता है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट हमारे कैपिटल दी स्टार्ट से हम निकाल रहे हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कैपिटल एट दी एंड है उसमें से ऑलरेडी ड्राइंग्स तो माइनस हुई हुई हैं, तो इसलिए हम कहते हैं जो ड्राइंग्स निकल गई उसको वापसी लेकर आओ, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कैपिटल दी स्टार्ट से माइनस करो, और फिर हमने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की और तो उसको भी उससे माइनस करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो कि डिफरेंस आ जाता है कैपिटल दी स्टार्ट का और कैपिटल दी एंड का, ठीक है। किन चीज़ों के बाद, ड्राइंग्स को ऐड करने के बाद और सॉरी एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो आपने खुद की इन्वेस्टमेंट की है उसको ऐड करके, और अपना हाँ एडिशनल इन्वेस्टमेंट को ऐड करके, ठीक है, और लेस करके, और कैपिटल दी स्टार्ट को लेस करके। तो यहाँ पर हमारा अनएडजस्टेड प्रॉफिट यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ गया है 52,000, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैपिटल दी एंड था 2 लाख। अगर फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स को हटा दें, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को भी हटा दें, ठीक है, 2 मिनट मैं इसे लाइन मार लेता हूँ इस पर। देखो अब समझो कि हमारे पास ड्राइंग्स नहीं है क्वेश्चन में, ना ही हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो कैपिटल दी एंड कितना आया, 2 लाख, लेस कर दिया कैपिटल दी स्टार्ट को, तो बच गया हमारे पास 1 लाख। जब माइनस किया 2 लाख में से तो कितना बचेगा, 1 लाख बचेगा, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट बता रहा है कि कैपिटल एट दी स्टार्ट और कैपिटल एट दी एंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो 1 लाख और 2 लाख में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख रुपए का। अगर 1 लाख के अंदर 1 लाख और डालोगे तो ये हमारे पास 2 लाख आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रोस प्रॉफिट बता रहा होता है, ठीक है। ये सोल प्रोप्राइटर का तरीका है ग्रोस प्रॉफिट निकालने का। वैसे हम अमूमन क्या करते हैं, हम अमूमन हम सेल्स करते हैं, सेल्स में से जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब माइनस करते हैं
तभी हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में हम ग्रोस प्रॉफिट किस तरह निकाल रहे हैं, कैपिटल एट दी स्टार्ट को देखते हुए, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कभी कैपिटल एट दी स्टार्ट हमारा इतना था, एंड में इतना हुआ, तो बीच में हमारा कैपिटल कितने से बढ़ा, ठीक है। हम ये चीज़ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितना डिफरेंट है। और फिर हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि हमने कितना कैपिटल विड्रॉ किया, कितनी इन्वेस्टमेंट डाली, और कितनी एक इन्वेस्टमेंट डाली, और दूसरा क्या कहते हैं हमारा, हाँ, कितनी इन्वेस्टमेंट हमने डाली, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब मैं इन लाइनों को हटा देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह क्यों कर रहे हैं, कि हम ड्राइंग्स को क्यों ऐड कर रहे हैं कैपिटल एट दी एंड में, और फिर उसको हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट को और कैपिटल एट द स्टार्ट को क्यों लेस करें, ताकि हमारे पास मार्जिन आ जाए। मार्जिन कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट को, अनएडजस्टेड प्रॉफिट को, ठीक है। फिर उसमें से हम लेस करेंगे हमारे एक्सपेंसेस, ठीक है। अब एक्सपेंसेस आप यहाँ से निकालोगे, सॉरी, यहाँ से निकालोगे एक्सपेंसेस। पहले आपके पास है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 10,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दिया। दूसरा एक्सपेंस आप देखोगे यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री में, वो है दूसरा एक्सपेंस है हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंस, कितने से, 9,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया यूटिलिटी एक्सपेंस 9,000 से। तीसरा एक्सपेंस है हम आपका टैक्सेस एक्सपेंस, ठीक है, जो कि 2,000 से, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 2,000 से का टैक्स एक्सपेंस लिख दिया, ठीक है। टोटल कितने हो गए, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए 21,000। इनको माइनस किया तो 52 में से जब 21,000 माइनस हुए तो बच गए हमारे पास 31,000, ठीक है। फिर ऐड किया प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। अब प्रीपेड एडवर्टीजमेंट मैंने आपको बताया ये एसेट भी है, रेवेन्यू भी है। क्यों रेवेन्यू क्यों है, क्योंकि ये एक्सपेंस को घटा रहा है, हमारे फ्यूचर एक्सपेंस को घटा रहा है, जो फ्यूचर में हमें एक्सपेंस आने वाला है उसको घटा रहा है, तो जिसकी वजह से ये रेवेन्यू हुआ, ठीक है। फ्यूचर के एक्सपेंस को घटा रहा है, जिसकी वजह से हमने एक्सपेंस को यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है। ये रहा ये रहा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ है, क्योंकि ये इसको घटा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे अगर मैं प्रीपेड एडवर्टीजमेंट ऐड नहीं करता, तो मुझे यहाँ पर टोटल एक्सपेंस में से जो हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है यहाँ पर, इसे लिख कर इस एडवर्टीजमेंट को लिख कर यहाँ पर माइनस में लिखना पड़ता। 4,000 इसमें से माइनस होते हैं, इन सब में से 4,000 माइनस होते हैं। फिर यहाँ पर जो रकम आती वो टोटली 35,000 के बराबर होती है, ठीक है। तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपेंस पॉजिटिव में है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि भाई ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ये एज अ एक्सपेंस नहीं, ये रेवेन्यू है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर एक्सपेंस को घटा रहा है, क्योंकि रेवेन्यू भी बढ़ गया है हमारा, ठीक है। आप इसको रेवेन्यू के तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये जो ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ये हमारा इनकम मतलब स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, और प्रीपेड एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको सबको सम किया, और आपने कमीशन इनकम भी ऐड की, ठीक है, क्योंकि कमीशन इनकम भी आई हुई है, ये रही कमीशन रिसीवेबल और कमीशन इनकम, ये भी बढ़ रही है, ठीक है। तो आपने इसे भी ऐड किया, और हमारा टोटल जो है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ गया 50,000 का, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल एट दी एंड में ऐड अप होगा, ठीक है, सॉरी स्टार्ट में, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे हमारी एसेट का पोर्शन, बैलेंस शीट का एसेट का पोर्शन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे करंट एसेट्स देख लेते हैं। अब करंट एसेट भी आप कौन से उठाओगे, आप एंड के उठाओगे, करंट एसेट आप अपने एंड के उठाओगे, और कैपिटल जो है वो अपना स्टार्टिंग का उठाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कैश है 10,000 का, अकाउंट रिसीवेबल है 40,000 के, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 50,000 की, सप्लाईज 3,000 की, इक्विपमेंट 1,20,000 का, ठीक है। लेकिन इक्विपमेंट से कितना वो डेप्रिशिएट माइनस होगा, ठीक है। कितना 10,000 माइनस होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1,10,000 का। फिर अकाउंट पेबल 23,000 का, ठीक है। ये तो आपकी लायबिलिटी की साइड पे जाएगा, ठीक है। सो अब हम इस डेटा को, ये जो डेटा है, इस डेटा को इस डेटा से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कोई कॉमन चीज़ तो नहीं आ रही, तो यहाँ पर कोई कॉमन चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर अपने एसेट लिख लिए, सॉरी यहाँ पर, ठीक है।
कैश वही का वही 10,000, अकाउंट रिसीवेबल वही 40,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वही, सप्लाईज वही, और अकाउंट कमीशन रिसीवेबल यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है। कमीशन रिसीवेबल यहाँ पर कितना था, कमीशन रिसीवेबल कमीशन रिसीवेबल यहाँ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर है कमीशन रिसीवेबल, ये रहा कमीशन रिसीवेबल, ये भी एज एसेट है तो 15,000 ये भी जाएगा वहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये कमीशन रिसीवेबल आ गया, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट आ गई, ठीक है। 4,000 की प्रीपेड एडवर्टीजमेंट यहाँ से निकाली हमने, ठीक है। कहाँ गई, ये रही प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ये 4,000 यहाँ पर चले गई, और ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये कहाँ पर गया, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारे हमने टोटल करंट एसेट कर लिए, ठीक है। फिर टोटल फिक्स्ड एसेट में हमारे इक्विपमेंट है जिसमें से हमने डेप्रिशिएट किया 10,000, तो ये बन गया 1,10,000, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एसेट आ गए 2,32,000, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम हमारी लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे पास है यूटिलिटीज़ पेबल हैं 9,000 की, टैक्स पेबल है 2,000 के, और अकाउंट पेबल है, कहाँ गया ये अकाउंट पेबल है 23,000 का, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास और कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो ये 3 लाइबिलिटी को हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, ठीक है। अकाउंट पेबल, यूटिलिटीज़ पेबल और टैक्सेस पेबल, तो टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई 34,000, ठीक है। अब ऑनर सिक्योरिटी को कंप्यूट करेंगे, ठीक है। कैपिटल क्या, यहाँ पे हम कैपिटल एट द स्टार्ट वाले डालते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट और नेट प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये बताता है कि हमारा जो टोटल कैपिटल है उस वो इन एक्चुअल कितना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट 60,000, नेट प्रॉफिट 50,000, ठीक है। और ड्राइंग्स को हम यहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे टोटल ओनरशिप इक्विटी जो कि 1,98,000, ठीक है। उसको ऐड कर दिया टोटल लाइबिलिटीज़ से, तो हमारे पास आ गए 2,32,000, ठीक है। ये और ये चीज़ मैच होनी चाहिए, हमारे टोटल एसेट हमारे टोटल इक्विटी से मैच होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैच हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।